सभी को जोहार प्रणाम जय झारखंड। आज हम लोग धनबाद जिला के एक महत्वपूर्ण विभाग के अंतर्गत जो है एक पर्यटक स्थल का हम लोग चर्चा करेंगे। धनबाद जिला के अंतर्गत झमाडा, जिसको झारखंड खनिज क्षेत्र पदाधिकार कहा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नगर निगम जो क्षेत्र है और नगर निगम का गठन तो 2005-07 के आसपास हुआ था, लेकिन झमाडा जो है ये ब्रिटिश काल से है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है तोपचांची झील का जो एक आज के समय में झारखंड प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, और राज्य का नहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है इसको राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थल सरकार ने इसको घोषणा किया है। और समझने की बात है कि तोपचांची झील एक ऐसा पर्यटक स्थल जो पूर्ण रूप से जो है चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ, और चारों ओर जो है पहाड़ के चारों ओर से विभिन्न तरह का जल का स्रोत जो है तोपचांची झील में लगभग 3 से 4 महीना जो बरसात का समय है, बारिश के समय वहाँ पर जो है पानी जमता है, और उसी को जो है नेचुरल एक तरह से वो नेचुरल था और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करके इसको जो है एक झील का रूप दिया। और आज जो है तोपचांची झील विकसित पर्यटक स्थल के जो बांट रहा है। अगर इसमें सरकार लगातार अगर ध्यान दे, राज्य सरकार केंद्र सरकार, तो एक महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतर जो है पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो सकता है। तोपचांची झील का निर्माण 1914 के समय जो है इसका तोपचांची झील में वहाँ लगभग आधा दर्जन, जिसको हम बेचारी गांव बोल सकते हैं, वहाँ के 4 से 7 गांव को विस्थापित करके और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस झील का निर्माण किया था, जिसमें आज भी कुछ गांव हैं जैसे कानाडी, धर्मपुर, इस तरह का बहुत सा गांव जो है तोपचांची झील के अंदर में था, जिसका अभी भी कुछ जो है कानाडी वगैरह जो जगह है वो उनका ज़मीन, उनका खतियान पर्चा अभी भी जो है रेती प्लॉट है, और अभी भी जो है बहुत किसान रैयत के अधीन भी अभी ज़मीन है। तो एक बेहतर पर्यटक स्थल तोपचांची झील बन सकता है, इसका आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और 1914 में ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद और लगभग जो है 1924 में फुल्ली फ्लेज में जो है तोपचांची झील जो है पानी का एक बेहतर स्रोत, ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ से इसको बनाया गया था। लेकिन समझने का चीज़ है कि धनबाद ज़िला में तोपचांची झील को पानी का सप्लाई या ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ से क्यों बनाया गया, उस समय 1914 में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को तोपचांची झील का निर्माण करना पड़ा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि तोपचांची झील जो 1914 में जब ज़मीन अधिग्रहण हुआ तो उस समय धनबाद जो कोलियरी क्षेत्र है उस समय अंग्रेज़ के द्वारा जो है इसको औद्योगिक क्षेत्र जो है बनाने का प्रक्रिया में शुरू था 1914 के समय, और संयोग से उसी के आसपास जो है धनबाद ज़िला में बड़ी आबादी जो है एक आबादी वहाँ काफ़ी बढ़ने लगा, और इस दरमियान जो है जो पानी में जो है बहुत तरह सा बीमारी फैलता है, और इस दरमियान वहाँ जो है कोलेरा, हैजा, इस तरह का एक
बीमारी जो है धनबाद, झरिया, कतरास, नावागढ़ इन क्षेत्रों में ज़बरदस्त तरीक़ा से फैला और लगभग जो है उस ज़माना में लगभग 10,000 के लोग जो है डेथ कर गए इस बीमारी से। और मरने के बाद जब लोग इतने रफ्तार से वहाँ डेथ रेट बढ़ गया इस डिजीज़ से, तो जब अंग्रेज़ इसको बढ़िया से इस पर शोध किया, संशोधन किया, रिसर्च किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बीमारी से डेथ हुआ, तो उन लोग मूलतः देखा कि ये जो बीमारी फैला है ये पूरा जो है पानी का जो है पानी जो है दूषित है, इस वजह से फैला। इसलिए उन लोगों ने एक सर्वे करके जो है तुपचांची झील का निर्माण किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ से कंटूर लाइन बिछा करके जो है झरिया सुदामडी तक पानी को ले जाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण है आज का जो है कि तुपचांची झील, जिसको हम लोग झरिया वाटर बोर्ड भी बोलते हैं, ये वाटर बोर्ड जो है आज भी उसी तरह का जस का तस अंग्रेज़ के द्वारा बनाया हुआ आज भी वैसा ही यथावत है। कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई जो है प्रॉब्लम हो रहा है। और आज भी जो है चुस्त दुरुस्त जो है तुपचांची झील खड़ा है। इसको रिपेयरिंग का ज़रूरत है, बीच बीच में मेंटेनेंस का दरकार है, लेकिन बहुत सा ऐसा चीज़ है जो सरकार अब तक नहीं पहल कर पाई है। और विशेष रूप से जब तुपचांची झील पूरा लबालब पानी से भरा रहता है, प्रकृति के गोद में इतना सुंदर दृश्य, आप तुपचांची झील आने से आपको लगेगा कि इतना बेहतर जगह धनबाद ज़िला में हो सकता है। ये आप और हम केवल कल्पना की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग तुपचांची झील में आते हैं, पर्यटक बंगाल से, बिहार से, या फिर ये दोनों स्टेट के बाहर से भी लोग आते हैं। इसलिए जो लोग यहाँ पर आते हैं वो लगातार रेगुलर आते हैं और बहुत सुंदर दृश्य है। और हम आशा उम्मीद करते हैं कि जो लोग आज इतना आधुनिक सिस्टम बन गया देश में, लेकिन तुपचांची झील एक ऐसा, हम बोल सकते हैं कि ऐसा झील है जो विदाउट मोटर और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का कंटूर लाइन के थ्रू से फ़िल्टर भी पानी होता है, और फ़िल्टर करके जो है पूरा धनबाद ज़िला को पानी सप्लाई दिया जाता है बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना सरकार 1 रुपया भी बिजली के लिए उसको बिल नहीं लगता है। और ये तुपचांची से जो है 60-65 किलोमीटर, 70 किलोमीटर डिगवाडी पाथरडी तक जो है सुदामडी तक पानी जाता है। केंदुआ, करकेन, लोयाबाद, इधर नावागढ़, कतरास, इन सारे जगहों पे जो है पानी आसानी से पहुंच रहा है। ये हम कह सकते हैं कि इतना बेहतर जो है सिस्टम अंग्रेज़ के द्वारा बनाया गया है, और उसको राज्य सरकार और भारत सरकार इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो हम इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम एक जनप्रतिनिधि, छोटे स्तर में हम लोग काम करते हैं, हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से तुपचांची झील से संबंधित बहुत सा ऐसा बात है जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इन बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम सभी श्रोताओं को, सभी व्यूअर को, सभी उन जो पर्यटक स्थल से संबंध रखते हैं या पर्यटक हैं, जो लोग जो है घूमने पर बहुत विश्वास रखते हैं या फिर नेचुरल जो है प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं, उन सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि हमारा जो चैनल है एकदम बिल्कुल नया चैनल है, और हमारा उद्देश्य है कि जो क्षेत्र में जो भी गतिविधि है या क्षेत्र में जो भी सरकार के द्वारा अनदेखी किया जा रहा है, उन सभी चीज़ों को अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम उन व्यूअर तक, उन श्रोताओं पर तक जो है पहुंचाना हमारा काम है। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल को निश्चित तौर पे जो है
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है जैसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा चैनल पर व्यूअर बढ़ेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चैनल ग्रोथ करेगा और जब चैनल ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पे जो है क्षेत्र का समस्याओं को हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को धन्यवाद, जोहार।